ये क्वेश्चन नंबर 3 बताना है क्या? 2 तो हो गया था कल, 3 बताना होगा। एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं हम लोग? 3.5। ठीक है, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज। एक बार पढ़ लो जरा क्वेश्चन नंबर 3 को। आपके पास बुक होनी चाहिए सबके, ठीक है? हाँ, बुक नहीं खरीदी हो तो फिर कैसे पढ़ोगे अभी तक? देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। ये कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताओ कि क्या ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। इरेशनल और रेशनल नंबर को क्लासीफाई करना है। बताओ कि कौन कौन रेशनल है और कौन कौन इरेशनल है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है √81। अच्छा, रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं? रूट के अंदर लिखे हुए वो सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। और जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे एग्जांपल अगर हम मान लो 81 को लिखें तो 81 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। 3 3 9 और 9 3 27, 27 3 81। अब इसका हम जब पेयरिंग कर लेंगे तो पेयरिंग करके 3 और 3 बाहर आ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 9। तो ये तो एक 81 जो है वो तो एक कैसा नंबर हो गया? ऐसा नंबर हो गया जिसका पेयर बन के ये बाहर आ रहा है। तो ये 9 हमको रिजल्ट में क्या मिला? 9। तो ये रेशनल है कि इरेशनल है? रेशनल नंबर है ये। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे कि ये सर रेशनल नंबर है, बता दीजिएगा, ठीक है? डायरेक्ट देख करके बताना चाहो तो फिर क्लियर होना चाहिए पहले। पता चला कि आप डायरेक्ट देख करके आंसर दे दिए और जो देख करके आंसर दे रहे हैं वो भी गलत है। √12 देखो, जैसे √12 को अगर हम लिखें तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं √2 × 2 × 3, 2 2 4 3 12। अब इसका तो पेयर हो जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा लेकिन √3 बाहर नहीं आ पाएगा, √3 अंदर ही रह जाएगा। तो क्या बन गया? 2√3 बन गया। √3 इरेशनल था और ये रेशनल था। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। थर्ड पार्ट, थर्ड में लिखा हुआ है 0.3333 ... ठीक है। अब आपको मैंने ये बताया है, सिखाया है पहले से ही, क्योंकि इससे पहले हमने जब पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ा था तो उसमें यह सीखा है हमने कि ऐसे जो नंबर्स होते हैं, कैसे वाले, जैसे 0.333 ऐसे नंबर, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना 3, ये कैसा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये ... बेटा बोर्ड पे कभी देख लिया करो, थोड़ा बहुत है ना। जो ... है ये क्या कह रहा है कि नंबर रिपीटिशन चलता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो 0.3333 आ रहा है तो हम 3 पे बार लगा देंगे इस पर। और ऐसे नंबर्स को हमने p/q की फॉर्म में लिखना सीखा है। वी कैन राइट सच टाइप ऑफ नंबर्स इन p/q फॉर्म। तो ये नंबर जिसको, क्योंकि उसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अगर उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं देन दिस नंबर इज रेशनल और इरेशनल? रेशनल। तो ये नंबर कैसा है हमारा? रेशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि हमको ये पता होना चाहिए कि p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अगर लिख सकते हैं तो रेशनल है, और अगर नहीं लिख सकते तो इरेशनल है। ठीक है जी, नोट करिए इसको। थर्ड क्वेश्चन को भी नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, थर्ड का 4th पार्ट देखो। थर्ड का 4th पार्ट देखो। 0.12345 12345 12345 0.12345 12345 12345 और ... क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो एक पैटर्न है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इट इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। और क्योंकि ये नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि हम इसको रिपीटिशन वाली कैटेगरी से अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.12345 और इस पे बार लगा दीजिए। अब ये जो नंबर बना है, जो भी नंबर हमको ये दिख रहा है, जो भी ये नंबर बना है, ये कैसा, और ऐसे नंबर को तो p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना। कैसा नंबर है ये?
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ऐसे नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम इस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये कैसा नंबर है बेटा? रेशनल। रेशनल की डेफिनेशन बता सकते हो बेटा? कोई बच्चा बताएगा रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है? बताओ। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए एंड हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट मीन्स दे शुड बी कोप्राइम। कोप्राइम होने चाहिए। तो इसको तो लिखा जा सकता है ना, ऐसे नंबर्स को तो हमने लिखना सीखा है। पहली वाली एनसीईआरटी से जब हमने पढ़ा था तब हमने ऐसे नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना सीखा है। ये थे ना क्वेश्चंस, तो इस पर लिख दीजिएगा कि रेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें एक नोट लगा हुआ क्वेश्चन में, तो पढ़ो आप बुक में। लिखा है 0.01 001 001 00 001 0.01 001 000 1000001 डॉट डॉट डॉट। अब एक बात सुनो बेटा, उत्कर्ष कभी बोर्ड पे देखा करो ध्यान से। इसमें आगे लिखा हुआ है नोटिस द पैटर्न, इज इट रिपीटिंग सिंगल ब्लॉक। इस बात को समझो, इसका क्या मतलब है ना। जैसे आप यहाँ देखोगे ये लिखा है 0.01 फिर 001 फिर आपसे अगर पूछा जाए आगे क्या आएगा तो आप बता दोगे कि सर इसके आगे 00000 5 बार 0 लिखो फिर 1 लिख दो, फिर 6 बार 0 लिखो फिर 1 लिख दो। यानी कि आप अगला टर्म तो बता दोगे, है ना, क्योंकि आप इस पैटर्न को समझ गए इसलिए। लेकिन क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये हमको तब पता चलता है जब एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ नंबर्स का रिपीटिशन होता हो। इस बात का मतलब समझो ज़रा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 द सेम थिंग वॉज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन हियर, बट इन दिस केस व्हाट इज गोइंग ऑन। यहाँ पे 1 0 था, फिर यहाँ 2 0 हो गए, फिर यहाँ 3 0 हो गए, फिर यहाँ 4 0 हो गए, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे इसके ऊपर बार लगा के नहीं लिख सकते। जैसे जिन नंबर्स को हम बार लगा के नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ये नंबर में पैटर्न तो आप पहचान गए, पैटर्न पहचान के कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। और अगर इसको ऐसे नहीं लिख सकते तो आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। समझ रहे हैं ना। अगर इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते देन ये नंबर कैसा है? इरेशनल नंबर। आपको ये सारी बारीकियां समझनी पड़ेंगी कि किसी नंबर को हम डायरेक्ट नहीं कर देते हैं कि रेशनल है कि रेशनल है ना। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर जानते हो क्या होता है? एक पर्टिकुलर साइकिल रिपीट होनी चाहिए। जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक पर्टिकुलर साइकिल रिपीट हो रही थी। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स हुज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूस्ड डेसिमल विद रिपीटिंग ब्लॉक दैट आर साइक्लिक। अब आपको क्या करना है, ये एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। आपको 1/7 2/7 3/7 4/7 है ना, सॉरी गलत हो गया, 1/2 1/3 1/4 1/5 इस तरीके के नंबर्स को डिवाइड करना है और डिवाइड करके देखना है कि कितने कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो हमको रिपीटिंग ब्लॉक दे रहे हैं। जो ब्लॉक है वो कैसा होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए इस तरीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तब तो वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बताना है कि कौन कौन से में रिपीटिंग ब्लॉक बन रहे हैं और कितना रिपीट हो, 5 डिजिट के बाद रिपीट हो रहे, 6 डिजिट के बाद, 10 डिजिट के बाद, कितने डिजिट के बाद ऊपर आप उसको पढ़ो क्वेश्चन को, उस पर लिखा है 1/n हुज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूस्ड डेसिमल। मतलब 1/n का मतलब है जैसे 1/2 1/3 ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे n, नीचे के नंबर चेंज करने हैं, है ना। कर लोगे तो इसको घर से बैठ करके एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, कर लीजिए। ये हमारी 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम लोग जो है कौन सी एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद? इसका 6 पार्ट भी है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन नीचे और रह गया, इसका 6th पार्ट भी है। अच्छा रहा इस बच्चे ने बता दिया, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाता देश का। क्या लिखा है? 23 पॉइंट बोलो बेटा एक बार नंबर बोल दो। 560185612239874790120। और इसमें देखो एक चीज़ आप देख रहे हो, डॉट 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 नहीं लगा हुआ है ना।
इसका डॉट 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 नहीं लगा ना, यानी कि दिस इज द फाइनल आंसर। फिर से समझो एक बार, उत्कर्ष क्या नाम तुम्हारा, ये सक्षम, सक्षम इधर देखो, जैसे मान लो आपने एक नंबर 10 और 10 को डिवाइड किया किसी नंबर से, सपोज करो कि आपने 5 से डिवाइड किया, तो 5 2 जार 10, तो आपको एक फाइनल रिजल्ट मिला ना, फाइनल आंसर मिला। अब खत्म हो गया, अभी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मान लो 10 को डिवाइड करते अगर आप 4 से, तो 4 2 जार 8, कितना बचता है यहाँ पे 2, डेसिमल लगाते 0 बढ़ाते 4 5 जार 20, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब ना तो हम इस पर डॉट 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 लगाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, क्यों, क्योंकि हमको तो एक फाइनल आंसर मिल चुका है ना। तो ऐसे इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं जो हमको एक फाइनल कंप्लीट रिजल्ट देते हैं, सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, क्योंकि हम इसको PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या है ये, दिस इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, कोई डाउट किसी का? एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगली एक्सरसाइज है, अगला टॉपिक है जिसमें हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज बोलते हैं जिसको, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं कि अब हम लोग पूरे चैप्टर का एक क्लास 11th में एक जो NCERT में सबसे आखिरी में एक्सरसाइज होती है उसको एक नाम दिया गया है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसी तरीके से अब 9th की जो अपडेट होकर के बुक आई है इसके अंदर भी जो लास्ट एक्सरसाइज है इसको एक नया नाम दिया गया है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। एंड ऑफ द चैप्टर का मतलब है जहाँ चैप्टर का एंड हो रहा है और सारी चीज़ें अभी तक जो आपने पढ़ी हैं वो ऐसा नहीं, अभी तक क्या होता था टॉपिक वाइज, रेशनल के क्वेश्चन अलग थे, रेशनल के क्वेश्चन अलग थे, यानी कि बाइफरकेटेड टाइप में थे वो। अब क्या कर दिए गए, अब उन्हीं में से 2-2 सवाल हर प्रकार के मिक्स करके डाले गए, और अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो सब टॉपिक से मिक्स होकर के आएंगे अगली एक्सरसाइज में ना, जिसको हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज कहेंगे। इसमें किसी का कोई डाउट हो तो बताएं। समृद्धि कोई डाउट है? कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी आ रहा है? ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज, एवोल्यूशन ऑफ आवर वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है, आप एक बार ये ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है इसमें, ये देखो यहाँ पे पेज को आप आगे देखो, यहाँ पेज नंबर 6